मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज फिर से मैं लेके आ गया हूं न्यूमेरिकल सीरीज में अगला चैप्टर, यानी कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। जिसमें हम आपको पूरे चैप्टर्स के, ये बालाजी की बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे के सारे करके ऑन स्क्रीन आपको दिखाएंगे। अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए, ताकि आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम एकदम से समझ में आ जाएं और अपनी यूपी बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो जी हाँ, मैं हूं आर्य शर्मा और आपका ये प्यारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आंसर्स क्लासेस। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने ये सारे न्यूमेरिकल्स। जो पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए पहला न्यूमेरिकल, इसमें आपको ये चीज देखना है, तीन चीजें हमें यहाँ पे बता देनी है कि भाई यहाँ पे u और v कैसे डिसाइड करेंगे। तो अगर साइटनेस के साथ कोई पर्सन, साइटनेस जिसमें है, दो तरीके के साइटनेस होते हैं आपको पता है, एक शॉर्ट साइटनेस, एक लॉन्ग साइटनेस, या इसी को मायोपिया और हेट्रोमायोपिया भी कहते हैं, मेट्रोपिया भी कहते हैं। तो अगर कोई पर्सन दोष के साथ यानी डिफेक्ट के साथ किसी चीज को देख पाता है, इसका मतलब वो उसके लिए क्या होगा, वी का काम करेगा। समझ में आ गया। तो आइए क्वेश्चन के दौरान हम आपको समझाएंगे। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा अ पर्सन सफरिंग विद शॉर्ट साइटनेस कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली प्लेस्ड एट 1 मीटर। तो एक आदमी है जो 1 मीटर पे रखी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख नहीं पाता है, तो ये उसके लिए क्या हो, वी नोट करेंगे, और वी हमेशा इसमें माइनस में नोट किया जाएगा। कितना, 1 मीटर। तो 1 मीटर कह लें, या इसी को हम कह सकते हैं बेटा 100 सेंटीमीटर कह सकते हो आप। ठीक है, आगे कह रहा है टू सी एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। कह रहा है किसी ऑब्जेक्ट को जो इन्फिनिटी पे रखा है, तो बेटा u बराबर यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, और माइनस इसलिए कि लेफ्ट साइड है, और इसमें जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर ही इमेज बनती है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर v भी माइनस का लेंगे। आगे कह रहा है हाउ मच पावर एंड फोकल लेंथ रिक्वायर्ड आल्सो मेंशन द नेचर ऑफ द लेंस। बेटा आपको बताए कितना पावर का और कितना फोकल लेंथ का, यानी P पावर और F फोकल लेंथ आपको बताना है, और साथ साथ बताना है कौन सा नेचर होगा लेंस का। तो भाई फॉर्मूला लगा लेते हैं, वही 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल्स टू 1/v, v की जगह पे माइनस का 1/100 माइनस 1, u की जगह पे माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 1/100 और प्लस 1/इनफाइनाइट। ध्यान रखना है 1/इनफाइनाइट बच्चा 0 हो जाता है, तो 1/f इक्वल्स टू माइनस का 1/100 प्लस 0 हो जाएगा, यानी कि f इक्वल्स टू अगर हम निकाले तो माइनस का 100 सेंटीमीटर आपके पास आ चुका है। यानी कि जो फोकल लेंथ होगी उसकी कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर होगी, जो चश्मा इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ माइनस आया है, तो भैया नेचर कैसा होगा, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो कॉनकेव लेंस इस्तेमाल, और कॉनकेव लेंस किस में इस्तेमाल होता है बेटा, बताइए, शॉर्ट साइटनेस में। यानी कि इसके दोस्त कौन है, शॉर्ट साइटनेस है। समझ में आ गया, शॉर्ट साइटनेस। तो आपको पावर बतानी है, तो P इक्वल्स टू बेटा होता है कितना, 100/f, यानी कि 100/100 सेंटीमीटर में डालेंगे तो ये कैंसिल आउट होके कितना, माइनस का 1 डायोप्टर आ जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि f माइनस में था, तो माइनस का 1 डायोप्टर, यानी पावर जो होगी वो माइनस के 1 डायोप्टर और 100 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। ये रहा आपका पहला न्यूमेरिकल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा के और न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड की तरफ बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड ह्यूमन आई का है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड देख लेते हैं। अ पर्सन सफरिंग विद शॉर्ट साइटनेस कैन सी अप टू द 5 मीटर डिस्टेंस। एक पर्सन है जिसको शॉर्ट साइटनेस है, वो 5 मीटर की डिस्टेंस तक ही देख पाता है। तो जहां तक देख पाता है वो उसका v होगा, कितना, 5 मीटर है, तो बेटा 5 मीटर माइनस का 5 मीटर लिख लें, या इसको माइनस 500 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं आप, जैसी जरूरत हो। कह रहा है लेंस हाउ मच पावर विल बी हैव टू यूज
बाई हिम फॉर द करेक्ट विजन, कितनी पावर का लेंस इस्तेमाल करना होगा हमको इस विजन को करेक्ट करने के लिए, रिप्रेजेंट बाई रे डायग्राम, और साथ में रे डायग्राम भी बताना है। तो बेटा देखो हमें u यहाँ का पता होगा कहाँ पे होना चाहिए, इसका जो u होगा, तो चलिए देखते हैं भैया u, इसके लिए u फिर से माइनस इन्फिनाइट होगा, और हम डालेंगे u इन्फिनाइट क्यों होगा मैं आपको बताऊं, क्योंकि कह रहा है भैया ये पर्सन सफरिंग शॉर्ट साइटनेस, और शॉर्ट साइटनेस के बंदे के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है कहाँ पे होता है, इन्फिनाइट पे होता है। तो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f इक्वल्स टू व्हाट, 1/v माइनस 1/500 डाल देंगे, माइनस का 1/ इनफाइनाइट, माइनस का इनफाइनाइट थोड़ा टेढ़ा है एडजस्ट कर लीजिए, तो 1/f इक्वल्स टू कितना, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 1/500 और प्लस 1/ इनफाइनाइट आ जाएगा। बच्चा यहाँ से अगर हम f निकालेंगे ये तो 0 हो जाएगा, f इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, माइनस का 500, ठीक है, सेंटीमीटर। ये हमारा आपको पावर बतानी है, तो पावर के लिए बेटा p इक्वल्स टू 100/f होता है, तो p इक्वल्स टू 100 यहाँ f सेंटीमीटर में पड़ेगा, तो ये आ जाएगा बच्चा 2 0 गए, तो 1/5 मतलब माइनस का 0.2 डायोप्टर आएगा। माइनस साइन केवल आपको ये बताएगा, क्या बताएगा, माइनस साइन बताएगा बेटा लेंस कौन सा इस्तेमाल होगा, कॉनकेव। कॉनकेव के लिए पावर किस में आती है, माइनस में आती है, समझ में आ गया। तो ये और बुक में जो आंसर 0.02 आ रहा है वो गलत आंसर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं थर्ड वाला, फटाफट थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे आपसे कह रहा है अ पर्सन कैन सी क्लियरली एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 50 मीटर अवे फ्रॉम द आई पीस, एक आदमी है जो 50 सेंटीमीटर पे रखे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता है। तो भाई क्लियरली देख पाता है, द ऑब्जेक्ट कैन नॉट सी विजिबल बियॉन्ड दिस, इसके बाद नहीं देख पाता, तो भाई 50 सेंटीमीटर पे देख पाता है, इसका मतलब v बराबर कितना हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। द ऑब्जेक्ट कैन नॉट क्लियरली विजन टू द बियॉन्ड दिस डिस्टेंस एक्सप्लेन दैट, आपको बताना है इसे बियॉन्ड, इसके बाद का नहीं देख पाता है, यानी इसमें कौन सा दोष है, यानी शॉर्ट साइटनेस है इसमें। विच टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, तो भैया कौन सा है, विच टाइप्स ऑफ डिफेक्ट कह रहा है, तो जो 50 तक देख पाता है उसके आगे यानी दूर की चीजों को साफ नहीं देख पा रहा है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को, यानी ये है शॉर्ट साइटनेस। तो मैं आंसर पहले लिख दे रहा हूं, इसमें क्या है, शॉर्ट साइटनेस, ठीक है, शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट में हमें तो टू सी द ऑब्जेक्ट केप्ट वेरी फार ऑफ व्हाट टाइप ऑफ लेंस शुड बी यूज्ड, तो कह रहा है किस तरीके का लेंस, भैया शॉर्ट साइटनेस को डिफेक्ट करते हैं काहे से, कॉनकेव से, तो एक आपका कॉनकेव आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ कह रहा है फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, शॉर्ट साइट में आपको पता है u बराबर बेटा माइनस इनफाइनाइट लेते हैं, फार्मूला लगा देंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/-50 और माइनस 1/u माइनस इनफाइनाइट, मतलब माइनस का 1/50 और प्लस का 1/इनफाइनाइट 1/f, तो f इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 50 सेंटीमीटर। इतने फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर, माइनस साइन कॉनकेव दिखाता है। क्लियर। साथ ही साथ इसका पावर बता दें तो P इक्वल्स टू हो जाएगा 100/f और ये हो जाएगा बेटा 100 और f की वैल्यू डाल देंगे 50, मतलब ये आ जाएगा P बराबर 2 डायोप्टर। ठीक है, साइन माइनस ही रहेगा, क्यों, क्योंकि जो पावर होती है माइनस दिखाता है कि वो उसमें शॉर्ट साइटनेस है या कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आपके आ चुके हैं। मीटर में आंसर दिया है तो बेटा मीटर में लिख लेंगे 5 मीटर, यहाँ पे मीटर में दिया है तो मीटर में आंसर लिख लेंगे। हाँ सॉरी, ये 50 सेंटीमीटर नहीं था बेटा, मीटर था, इसलिए जो आपका आंसर आ रहा है वो मीटर में ही आएगा। ये काहे में आएगा, मीटर में। ठीक, ये सेंटीमीटर में नहीं आएगा, काहे में आएगा, मीटर में। 50 सेंटीमीटर में आ रहा है। ठीक, इसमें भी यही आंसर दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन में अगर फॉल्ट हो, अगर 5 ये मीटर, एक्चुअली 50 मीटर रॉन्ग है, मुझे लग रहा है 5 ही होना चाहिए यहाँ पर। तो एज यू क्वेश्चन, अगर ये मीटर में है तो ये मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा। बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा कह रहा है कि आ मैन कैन रीड अ बुक केप्ट एट 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर की बुक पढ़ पाता है, यानी v बराबर कितना है बेटा 20 सेंटी, तो 20 सेंटीमीटर माइनस का लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, है ना, रखी पढ़ पाता। इफ द बुक इज केप्ट 30 सेंटीमीटर अवे, कह रहा है u इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर, कह रहा है अगर 30 सेंटीमीटर पे रख दें तो क्या होता है, देन द पर्सन हैज टू यूज स्पेक्ट्रल, तो भैया उसे चश्मा पहनना पड़ता है ना। विच टाइप्स ऑफ डिफेक्ट अकर्स इन द आई, आपको बताना है विच टाइप्स ऑफ, तो भैया मैं आंसर ही लिख दे रहा हूं भाई। 20 सेंटीमीटर तक क्या कर पा रहा है ये कैप्टन, 20 सेंटीमीटर तक पढ़ पा रहा है ना, और 30 सेंटीमीटर देखने के लिए उसे स्पेक्टर पहनना पड़ता है, तो मतलब ये दूर की चीजें साफ नहीं देख पाता, मतलब इसमें कौन सा दोष हो गया, कौन सा डिफेक्ट है, शॉर्ट साइटनेस है। तो बेटा यहां भी क्या है, शॉर्ट साइटनेस, ठीक है, शॉर्ट साइटनेस, ठीक, शॉर्ट साइटनेस है। साथ ही साथ आपको बताना क्या है, बताना है टाइप्स ऑफ यूज्ड लेंस। शॉर्ट साइटनेस के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, कॉनकेव, आपको पता है कॉनकेव लेंस। तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि भैया टाइप्स ऑफ लेंस, ड्रा द रे डायग्राम एंड शो द डिफेक्ट ऑफ आईज। रे डायग्राम भी बताना है और साथ में डिफेक्ट भी बताना है। तो रे डायग्राम तो हम अभी बना ही देंगे, लेकिन आपकी फोकल लेंथ भी तो निकालना है, फोकल लेंथ तो निकाल दें। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/ माइनस का 20 माइनस 1/माइनस 30। बेटा v यहाँ माइनस इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर ही हमें इमेज दिखाई देती है, लेफ्ट साइड ही दोनों हैं, इस वजह से माइनस लिया जा रहा है। तो माइनस का इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, तो माइनस का 3 है ना, और प्लस का 2, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो ये माइनस का 1/60 1/f इक्वल्स टू आ गया। अगर हम f निकाले तो f इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर, जो कि आपका करेक्ट जवाब है। रे डायग्राम इसमें कह रहा था, तो बेटा शॉर्ट साइटनेस है, तो ये आपका रहा ह्यूमन आई, यहाँ पे आपको पता लेंस। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कहीं रखा है, जो रेज जा रही है वो कहाँ पे कट कर रही हैं, रेटिना से पहले ही कट कर दे रही हैं, समझ में आ गया। अब हमें डिफेक्ट को यहाँ पे क्या करना, रिमूव करना है, तो भैया हम क्या करेंगे, यहाँ से जो रेज चल रही हैं, ठीक है, वहाँ पे कॉनकेव लेंस रख देंगे, जिससे जो रेज यहाँ से आएंगी इनको ये फिर से कहाँ फोकस कर देगा, रेटिना पर फोकस कर देगा। तो ये रहा आपका रे डायग्राम। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटनेस कैन सी अप 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर पर देख पाता है, तो बेटा v बराबर लिखेंगे माइनस का 100 सेंटीमीटर। क्लियर, जहां तक देख पाता वो उसके लिए क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होती है, v होता है। कैलकुलेट द नेचर एंड फोकल लेंथ of the lens in order to correct the defect that can be object at infinite hence at the correct vision। तो भैया ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है, और आपको फोकल लेंथ बताना है करेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ बताना है आल्सो ड्रा द रे डायग्राम। तो बेटा रे डायग्राम भी हमको ड्रा करना है, तो रे डायग्राम ड्रा कर देंगे, डोंट वरी। पहले हम निकालते हैं फोकल लेंथ, f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f इक्वल्स टू 1/ माइनस का कितना 100 माइनस 1/u माइनस इनफाइनाइट माइनस का 1/100 प्लस का 1/इनफाइनाइट, तो 1/f। तो बेटा f इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बोलिए, f इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर हमसे ये बताता है माइनस का लेंस यूज होगा कॉनकेव, और कॉनकेव लेंस किसमें यूज होता है, शॉर्ट साइटनेस में, शॉर्ट साइटनेस, ठीक है, शॉर्ट साइटनेस से कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करेंगे, जिसका फोकल लेंथ माइनस 100 सेंटीमीटर होगा, और हमसे फोकल लेंथ ही पूछ रहा था, है ना, क्वेश्चन फोकल लेंथ ही पूछ रहा था, ठीक है। साथ साथ पावर बतानी है, तो पावर इक्वल्स टू आप जानते हैं P इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 100/f, तो बेटा 100/f डाल देंगे, 100 कितना आ जाएगी पावर 2 डायोप्टर, ठीक है, -2 डायोप्टर कह सकते हो, माइनस केवल बताएगा कॉनकेव के लिए, तो आपका 2 डायोप्टर आ जाएगा, ये आपका पावर, ये सॉरी 2 क्यों आएगा भैया, 1 आएगा यार, सॉरी 1 डायोप्टर आ जाएगा, ठीक, 1 डायोप्टर आपका पावर आ, जिसमें 0.01 आ रहा है, अच्छा मीटर में दिया था बेटा, ये मीटर में है,
यार 100 मीटर कुछ गड़बड़ आ रहा है क्वेश्चन में, मुझे लगता है यही सही है ना। क्वेश्चन में अगर यहाँ मीटर डालोगे तो ये मीटर में आएगा, और मीटर में आएगा उसको सेंटीमीटर बनाओगे, भाई मीटर में, चलो क्वेश्चन में मीटर दिया है, सेंटीमीटर को मीटर कर लो, तो यहाँ पर भी मीटर आएगा, तो यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो भैया यहाँ पे 0.01 डायोप्टर आ जाएगा, तब ये आ जाएगा। लेकिन मुझे क्वेश्चन में डाउट लगता है ना, 100 मीटर दे रहा जाता है तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, मुझे लग रहा है। चलो कोई नहीं, जो दिया है वो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, यूनिट में कंफ्यूजन नहीं होना बच्चा, ठीक है। यूनिट अगर मीटर में दिया है तो मीटर में डाल लेंगे, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में डाल लेंगे, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पावर निकालते समय आपको F सेंटीमीटर में ही डालना है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, और 6 के यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। A person suffering with short sightedness can see the maximum up to 2 मीटर। बेटा 2 मीटर तक देख पाता है, तो 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर तक देख पाता है। आगे कह रहा है लेंस एट व्हाट नेचर एंड फोकल लेंथ शुड बी यूज टू बाय हिम फॉर अ वॉक। कह रहा है कितने, तो भैया ये 200 सेंटीमीटर तक ही देख पाता है, यानी इसमें शॉर्ट साइटनेस है। तो यू कहाँ पे होता है इसके लिए, इन्फिनाइट पे, तो आपको एफ निकाल लेना है। तो 1/f इक्वल्स टू कितना, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/v। v की जगह बेटा माइनस का 2 डाल दीजिए, और माइनस 1/u की जगह इन्फिनाइट, माइनस का इन्फिनाइट, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 और ये प्लस का 1/इन्फिनाइट, ये 1/f इक्वल्स टू आ गया। आपको f चाहिए तो बेटा f इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पलट देंगे, -2, क्या 2 डाला है मीटर, सेंटीमीटर में डाल दो यार, तो 200 डाल दो, तो 200 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई इसकी, या 2 मीटर कह सकते हो या 200 सेंटीमीटर कह सकते हो। आंसर मीटर में आ रहा है तो भैया मीटर में लिख दो, माइनस का 2 मीटर, ठीक, ये आपका आंसर है। अब पावर निकालनी है, तो पावर इक्वल्स टू 1 या 100 सेंटीमीटर में डालेंगे तो सेंटीमीटर में डालनी पड़ेंगी, तो ये कैंसिल आउट, कितना 0.5 काहे में आएगा, 0.5 डायोप्टर, ये आपका आंसर आ जाएगा। वो भी माइनस का, माइनस साइन लगाना है तो लगा दीजिए, माइनस साइन केवल बताता है ये लेंस कौन सा यूज होगा, कॉनकेव लेंस यूज होगा, बस इसके लिए आपका ये था, ठीक है। 0.5 आ रहा है फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ लेते हैं, ऐसे खिसकते फटाफट फटाफट, ठीक है। धुआंधार सॉल्यूशन आपको यही मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, हर सब्जेक्ट हर चैप्टर के हम सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो बाकी भी स्टेटमेंट इसके दिए गए हैं, तो सबका आंसर यही होगा, तो आप मैं सारे स्टेटमेंट नहीं ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इसको रखें यार कैप, हाँ, कह रहा है अ पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 100 सेंटीमीटर, तो बेटा v बराबर लिख लेंगे -100 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है। कैलकुलेट द स्पेक्ट्रल्स ऑफ व्हाट फोकल लेंथ विल यूज बी द पर्सन टू गेट द करेक्शन। भैया u इसके लिए भी क्या ले लेंगे, -इन्फिनाइट ले लेंगे, और f आपको क्वेश्चन मार्क। कौन सा लेंस बताना है, तो पहले 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u लगा ले, तो 1/ माइनस का 100 माइनस का 1/u, अरे 100 मीटर तो नहीं है यार, सेंटीमीटर ही है, और माइनस का इन्फिनाइट, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/100 और प्लस का 1/इन्फिनाइट, माइनस माइनस प्लस, क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f, तो f इक्वल्स टू अगर निकालें तो माइनस का 100 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर 100 सेंटीमीटर बिल्कुल सही जवाब। और लेंस माइनस का आया है तो कैसा होगा भैया, लेंस होगा कॉनकेव, अगर कॉनकेव है तो साइटनेस कौन सी होगी, कौन सी, शॉर्ट साइटेड यानी मायोपिया, ठीक है, मायोपिया। चलो यार छोड़ो, फटाफट हटाओ, मायोपिया, क्लियर, शॉर्ट साइटनेस या मायोपिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा था डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट फॉर द आई पीस आई ऑफ अ पर्सन सफरिंग विद द लॉन्ग साइटनेस इज 0.5। जो नियर पॉइंट होता है, यहाँ नियर पॉइंट का मतलब यहाँ पर रखे ऑब्जेक्ट को ये क्लियर देख पाता है, यानी v नोट कर लेंगे। v इक्वल्स टू कितना, 0.5 मीटर दिया है बेटा, इसको 50 सेंटीमीटर भी हम लोग कह सकते हैं शायद, है ना, 50 सेंटीमीटर। फॉर रिमूविंग फॉर साइडनेस ऑफ द पर्सन फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द पावर लेंस इन हिज स्पेक्ट्रल। तो भैया आपको बताना है कि कितना स्पेक्ट्रल यूज करें, है ना। तो इसके लिए बेटा यू जो होगा ये कितना होगा, -25 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग साइटनेस है, और लॉन्ग साइटनेस के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो बेटा कितना होता है,
स्वस्थ आंखों के लिए वो होता 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर यू हम माइनस का 25 सेंटीमीटर ले लेंगे। आपको यहाँ पे एफ निकालना है और नेचर बता रहे तो भैया शॉर्ट लॉन्ग साइटनेस है, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होगा ही। अभी देखो एफ कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/v। वी की जगह कितना पड़ेगा, माइनस का, वी भी माइनस का बेटा होता है, तो माइनस का 50 और माइनस का 1/u माइनस का 25, कितना माइनस का 1/50 और प्लस का 1/25। एलसीएम ले लेते हैं, 50 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 2, 1/f। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा f इक्वल्स टू कितना 50 सेंटीमीटर। तो f आ गया 50 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था, हमें हाँ यही निकालना था, साथ में लेंस बताना, पावर भी बताना है। तो पावर इक्वल्स टू कितना, पावर भैया पावर 100/f, तो ये हो जाएगा 100/50। कितना 28 से पावर कितनी आ गई 2 डायोप्टर पावर है। लेंस कैसा इस्तेमाल होगा, कॉन्वेक्स। क्यों, क्योंकि भैया पॉजिटिव आई है ना, और वैसे भी लॉन्ग साइटनेस में लेंस हमेशा यही इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द नियर पॉइंट ऑफ अ पर्सन सफरिंग विद लॉन्ग साइटनेस, नियर पॉइंट उसका 150 है, तो बेटा v बराबर कितना माइनस का 150 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट कहे या मतलब वहां पे रखे ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाता है, इसका मतलब नियर पॉइंट इसका कितना है 150 सेंटीमीटर। ठीक है। इफ ही वांट टू रीड अ बुक केप्ट एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, तो u इक्वल्स टू माइनस 25 सेंटीमीटर। भैया कह रहा है कि अगर वो 25 सेंटीमीटर पर रखे ऑब्जेक्ट बुक को पढ़ना चाहे तो देन व्हाट टाइप्स ऑफ लेंस शुड बी रिक्वायर्ड, मतलब किस तरीके का लेंस यार, कुल मिला के f क्वेश्चन मार्क, और उसकी पावर भी निकाल देंगे। तो हम भाई 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u लगाएंगे। तो 1/v दिस इज माइनस 150 माइनस का 1/u दिस इज माइनस 25, ये माइनस का 1/50 और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 25। तो भैया 25 का एलसीएम ले लें 1/50, ठीक है। और देखो ये प्लस कितनी बार, अरे एलसीएम कितना आएगा इसका 150 आएगा ना, 150 यहाँ तक दिखता है आपको, देख लें हम, हाँ दिखता है। तो 150, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, ये माइनस का 1 और इस कितना 25 छक्का 150 आएगा, छक्का वो वाला नहीं यार। तो यहाँ पर f कितना आ जाएगा भैया, f आ गया आपका ये 6 से 1 जाएगा 5 आएगा, और ये 150/5 आ जाएगा, 150/5, 5 से काटो 5 3 जा 0, तो f इक्वल्स टू कितना आ गया 30 क्या सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ इस्तेमाल होगी वो कितनी 30 सेंटीमीटर, जो कि आपका एकदम सही जवाब है। और पॉजिटिव आया है तो क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। लेंस कैसा होगा, कॉन्वेक्स। अगर f पॉजिटिव है तो लेंस कौन सा, कॉन्वेक्स। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 13 क्वेश्चन है इसमें शायद, तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ नियर पॉइंट ऑफ अ पर्सन सफरिंग विद द फॉर साइटनेस 1 मीटर, तो बेटा v इक्वल्स टू कितना डाल देंगे 1 मीटर माइनस का या माइनस 100 सेंटीमीटर, जिसमें आप चाहें। उसके बाद कह रहा है इफ यू वांट टू रीड अ बुक केप्ट एट 25 सेंटीमीटर, u बराबर बेटा माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो बताना है किस तरीका का लेंस और फोकल लेंथ बताना है, तो इतना यार आप ही कर लीजिए, है ना, सिंपल है। ये आपके लिए SW है, सेम क्वेश्चन जैसे अभी किया है, ठीक, ये आपके लिए फटाफट करिए और आंसर भी बताना कमेंट बॉक्स में। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पर्सन कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस लेस देन 70 सेंटीमीटर, तो 70 सेंटीमीटर से नीचे नहीं पढ़ पाता, v इक्वल्स टू माइनस का 70 सेंटीमीटर। क्लियर। व्हाट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट अकरेंस इन द आई, टू रिमूव दिस डिफेक्ट व्हाट टाइप्स ऑफ द फोकल लेंथ शुड बी यूज्ड इन दिस स्पेक्ट्रल। तो बेटा ये 70 सेंटीमीटर पे क्या नहीं पढ़ पाता है, 70 सेंटीमीटर पे नहीं पढ़ पाता, यानी पास की चीजें नहीं देख पाता, तो इसमें कौन सा साइटनेस है, लॉन्ग साइटनेस। तो पहला आंसर आपका लॉन्ग साइटनेस है ना, साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस है बेटा, ठीक। इसको क्या है, लॉन्ग साइटनेस है, साइटनेस लिखा जाता है यार, स्पेलिंग होती है TEDNES, ठीक, साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस। और इसके लिए u कितना होगा भाई, लॉन्ग साइटनेस के लिए आपको पता है u होता है -25
सेंटीमीटर। तो f निकाल लेते हैं फटाफट। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1 माइनस का 70 माइनस का 1 माइनस का 25। तो कितना 70 था कि 75 था यार, 11 नंबर 70 ही था, है ना, 70 ही था। ठीक, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/70 प्लस का 1/25। तो भैया इसका एलसीएम कितना होगा यार, 70 दूना 7 के 7 चौकटे 7 35 7 42 7 49 7 8 56 7 7 यार, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम हाँ, इसका एलसीएम हो जाएगा 350 और इसको -5 से, और ये कितना 14 25 की गुणा 350 होता है। तो बेटा कितना आ जाएगा, 14 से 5 जाएगा, कितना बचेगा 9 है ना, 9/350 वो 1/f। तो f निकाल लेते हैं। तो f 350/9 होगा, 9 से काटिए, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। तो 8 बचे भैया, 80 हो गया, 8 जा 9 8 72, फिर 8 बचे, फिर 8 जा, यानी f इक्वल्स टू आ जाएगा 38.8 सेंटीमीटर, जो कि आपका सटीक आंसर है। मिला लीजिए। ठीक, 11 नंबर का यही हो गया। कैसा होगा, देखो पॉजिटिव आया है तो कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, और कॉन्वेक्स लेंस किस में लगता है बेटा, लॉन्ग साइटनेस में। तो लॉन्ग साइटनेस, ठीक, लॉन्ग साइटेडनेस है ना, जो भी लिखा जाता है वो कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं स्पीडली, क्योंकि भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग साइटनेस कैन सी द मस्ट 125। तो v इक्वल टू भैया माइनस का 125 सेंटीमीटर, है ना। विच लेंस ऑफ द व्हाट फोकल लेंथ विजन, देखो कौन सा लेंस यार, वही बात f क्वेश्चन मार्क, और भैया u कितना होगा, इसके लिए -25 सेंटीमीटर लेंगे। जब भी लॉन्ग साइटनेस आएगा तो हम u की जो होगा वो -25 सेंटीमीटर ही लेंगे। तो SW दे दें, कर लेंगे, कर लीजिए यार, ये SW आपके लिए फटाफट सब तीन नोट कर दिया है, SW में कर लीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है 2011। अब 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है नियर पॉइंट ऑफ अ हाइप्रोमेट्रोपिया आइस 75 सेंटीमीटर। तो 75 सेंटीमीटर, इसका मतलब नियर पॉइंट, तो भैया v बराबर कितना है 75 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ रिक्वायर्ड एफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। साथ ही साथ लेंथ रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए। तो बेटा इस डिफेक्ट कौन सा होगा ये बताइए। कह रहा है द नियर पॉइंट, नियर पॉइंट का मतलब 75 सेंटीमीटर पे देख पाता है, इससे पास की नहीं देख पाता, यानी कि इसमें है लॉन्ग साइटनेस, है ना, या फार मायोपिया। तो भैया इसमें u कितना हो जाएगा -25 सेंटीमीटर, ठीक है। f निकाल लीजिए, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो फटाफट माइनस का 1/75 माइनस का 1/25 माइनस का, तो इक्वल्स टू माइनस का 1/75 ये प्लस का 1/25। तो ये हो जाएगा 75 एलसीएम, ये -1 ये +3, तो कितना आ जाएगा f इक्वल्स टू बेटा 75 अपान, इसको पलट देंगे 2 आएगा, और f इक्वल्स टू 37.5 आ जाएगा, 37.5 सेंटीमीटर। कैसा, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर देंगे और 37.5 का आंसर हटा दें। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, अगर होगा तो देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 है, अरे है यार 16 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं फटाफट। 14 में कह रहा है द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ ग्लास प्रिज्म, ये प्रिज्म वाले हैं क्वेश्चन। तो भैया मिनिमम डेविएशन के लिए कितना कह रहा है 60, ये क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से आपके स्टार्ट हो रहे प्रिज्म पे बेस्ड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द प्रिज्म। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, प्रिज्म में आपके लिए 2 फार्मूले इस्तेमाल होंगे। चलो क्वेश्चन के दौरान ही आपको बताते हैं साथ साथ। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा था एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म। बेटा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इसको लिखते हैं डेल एम से, विच इज कितना, ये है बेटा 60 डिग्री। क्लियर, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ ग्लास ऑफ प्रिज्म ऑफ एंगल 60। तो बेटा 60 नहीं, इज 36 डिग्री है। यहाँ पर प्रिज्म का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। कंफ्यूजिंग है, आप सही से पढ़िए। तो कह रहा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमसे पूछा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप म्यू से लिखते हैं, म्यू या एन से, जिससे भी लिखते हैं उसको क्वेश्चन मार्क कर लीजिए मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में,
ठीक है। और आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू दी हैं क्वेश्चन में, जैसे साइन 30 ये नोट कर लेंगे, हमको पता भी होता है साइन 30 कितना 0.5 यानी 1.5 1/2 ही है 0.5। और साइन 48 भी आपको कितना दिया गया है, साइन 48 दिया गया है 0.74 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यूज 74 ये वैल्यूज आपको दी हैं। तो सबसे पहले मिनिमम, फॉर मिनिमम डेविएशन, बेटा मिनिमम डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्या होता है एन या म्यू, हम एन से लिख रहे हैं, आप चाहो तो म्यू से लिख सकते हैं। तो एन इक्वल टू होता है साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 अपान, ठीक है, अपान साइन ए बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमें एन की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ देखिए साइन, अब डेल की वैल्यू कितनी थी 36 और प्लस ए है 60/2 अपान साइन 60/2। क्लियर। नेक्स्ट आगे कर लें, अभी दिख रहा है आपको स्पेस है नीचे, हाँ हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ये हो जाएगा 60 और 30 कितना 96/2, तो कितना साइन 48 बन जाएगा, 96/2 48 होता है, और अपान में साइन 30 यहाँ आ जाएगा साइन 30, ये एन आ गया। ठीक, तो एन इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा बेटा 48, साइन 48 की वैल्यू उसने दे रखी है 0.74, तो ये आ जाएगा 0.74 अपान साइन 30 की वैल्यू 0.5, इसको बराबर करके डेसिमल हटा लेते हैं। ठीक, और n इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.48। ठीक है, ये इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक रेशियो होता है। ठीक है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द सेकेंड मीडियम, तो देन इट हैव नो यूनिट, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे n इक्वल्स टू। क्लियर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर बेटा 15 आपसे कह रहा है फॉर अ प्रिज्म ऑफ एंगल 60, भैया प्रिज्म एंगल है उसे ए से लिखते हैं, प्रिज्म एंगल मतलब ये प्रिज्म होता है, इस एंगल को हम लोग प्रिज्म एंगल बोलते हैं जो ए से लिखा गया है। ठीक है, प्रिज्म एंगल 60 है। द मिनिमम डेविएशन एंगल फॉर येलो कलर, ये डेल वाई कितना दिया गया है 30 डिग्री, आप डेल एम लिख लो या डेल वाई कोई दिक्कत नहीं। देन फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई आपसे क्वेश्चन मार्क, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द प्रिज्म, और आर आपसे क्वेश्चन मार्क। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप। तो भैया यहाँ पर मिनिमम डेविएशन एंगल इतना दिया है, तो आई बराबर फॉर्मूला होता है डेल वाई प्लस ए बाई 2, डेल एम बाई 2 होता है, तो आप ये लगा ले। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा आई, तो आई बराबर डेल वाई कितना है आपका 30 प्लस ए मतलब 60/2। ओके, देन व्हाट 6 3 9 90/2 बोले तो 45 डिग्री, ये आई आपका आ गया 45 डिग्री, जो कि एकदम सही जवाब। और आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेटा a/2, याद करो जो बिजनेस लगाए थे डेरिवेशन में, तो उससे पहले r इक्वल टू कितना a/2, तो भैया r इक्वल टू a/2 मतलब 60/2 बोले तो r हो गया आपका 30 डिग्री। दिस इज योर आंसर्स विच इज वेरी करेक्ट। क्लियर, हटा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं धूम धड़ाके से। क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है देखते हैं। 16 कह रहा है फॉर अ प्रिज्म ऑफ एंगल इंसिडेंट आई इंसिडेंट 40 डिग्री, भैया फॉर अ प्रिज्म ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 5, आई इक्वल टू दिया है 48 डिग्री। ठीक, इंसिडेंट एंगल, फाइंड इट्स मिनिमम डेविएशन एंगल, तो बेटा मिनिमम डेविएशन एंगल पूछ रहा है, डेल एम पूछ रहा है मिनिमम डेविएशन एंगल। ठीक है, फॉर अ प्रिज्म ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 48, फाइंड इट्स मिनिमम डेविएशन एंगल। तो भैया मिनिमम डेविएशन एंगल कैसे निकल पाएगा बताइए। यहाँ पे मिनिमम डेविएशन के लिए ए तो प्रिज्म एंगल तो पता होना चाहिए, ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ना प्रिज्म एंगल दिया है, तो क्या करेंगे बोलिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे यार, आई से केवल आर कैसे निकल सकता है। तो भाई यहाँ पर
देखिए आपको कुछ और दिया नहीं है, तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं जो हमारा प्रिज्म है वो प्रिज्म एंगल कितना होता है 60 डिग्री, इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, गिवन नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं प्रिज्म एंगल, क्योंकि अदर क्वेश्चंस में यही दिया था, तो प्रिज्म एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री है, तो हम आई बराबर निकाल देंगे, आई बराबर डेल एम प्लस ए बाई 2। ठीक है, तो ये 2i हो जाएगा इक्वल्स टू कितना डेल एम प्लस ए। तो बेटा 2i यानी 2 इंटू कितना आई की वैल्यू 48 और माइनस ए की वैल्यू ए मतलब 60। ठीक है, ए बराबर 60 बराबर कितना डेल एम, तो ये कितना हो जाएगा 96 माइनस 60 बराबर कितना डेल एम। तो बेटा डेल एम बराबर हमारा कितना आ जाएगा 96 से 60 जाएगा 36 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। और ये रहे आपके पूरे के 16 क्वेश्चन जितने भी आपकी इस बुक में, यानी कि ये बालाजी की बुक है एनसीईआरटी बेस्ड, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए थे मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं। यानी कि आपकी पूरी हाई स्कूल की फिजिक्स सॉल्व हो चुकी है, सारे न्यूमेरिकल धुआं हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमसे इनके कॉन्सेप्ट भी पढ़ना चाहते हैं, मैं हर एक टॉपिक का एक वीडियो बना के आपको फ्री में पढ़ाऊँ यूट्यूब चैनल पे, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारी इस मेहनत के लिए एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।